अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू एनएन न्यूज़। स्क्रीन पर जो आपको ये लेटर पैड नज़र आ रहा है, इसमें जो बातें बताई गई हैं, क्या आप तक ये खबर पहुंच चुकी है? अगर हाँ, तो फिर दूसरा सवाल कि क्या आपने इस अहम पैगाम को शेयर किया है? जी हाँ दोस्तों, ये पैगाम हम मुसलमानों के लिए बहुत अहम है, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त बिहार इलेक्शन अपने चरम सीमा पर है। हर सियासी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है वोट हासिल करने के लिए और वहां की सत्ता में बरकरार रहने के लिए। और इस वक्त मजलूमों, बेकसूर और गरीबों की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो है MIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। इस वक्त बिहार से जो सबसे बड़ी खबर निकलकर मुसलमानों के लिए आ रही है वो ये है कि फ़क़ीहुन नफ्स मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया है कि वोट अगर दिया जाएगा तो सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए हमेशा आवाज़ उठाने वाले MIM को दिया जाएगा। इसमें तकरीबन 25 से ज़्यादा उलमा ने दस्तखत किए हैं और इन्होंने बहुत सारी अहम बातें इस लेटर पैड में बताया है। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस लेटर पैड में आखिर लिखा क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि सेक्युलर पार्टीज़ आज तकरीबन 75 से 77 सालों से सिर्फ हमें मजदूर वोट समझ कर रखी है और हमारा वोट हासिल करती है। जब हमारे मुद्दों की बात आती है तो फिर न कोई NRP पे बात करता है, न कोई NRC पर बोलता है, न ट्रिपल तलाक पर बोलता है और न UAPA पर बोलता है। जब मुसलमानों के हुकूक को पैरों तले रौंदा जाता है तब हमारे हक की आवाज़ कोई नहीं उठाता है, लेकिन वोट का हक हम पर ऐसे जताया जाता है जैसे इन्होंने हमें ख़रीद लिया है और हमारे वोटों को ख़रीद लिया है। जो हमारे हुकूक की बात करता है, जो हमारे आवाज़ को उठाता है, जो पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ बिल पास होने वाले बिल के खिलाफ आवाज़ उठाए, मीडिया में बैठकर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर बात करे, हमारे कीमती वोट का हक भी सिर्फ और सिर्फ उसी को हासिल है और सिर्फ उसी को दिया जाएगा। इन्हीं सब वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए मोतीउर रहमान मुस्तर नूरी ने ये ऐलान कर दिया है कि MIM हमेशा से मुसलमानों के हक की आवाज़ बनकर सामने आई है। ये पार्टी हम मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस पार्टी के ज़रिए हम अपनी सियासत और क़यादत दोनों को मजबूत कर लें। क़यादत अगर आपके पास है तो आपके हुकूक की बात की जाएगी। चेहरा देखकर अगर वोट दें तो चेहरा मिट जाएगा, मगर क़यादत देख के वोट देंगे तो ये हमेशा बाकी रहने वाली है। ये RJD लालू प्रसाद यादव ने बनाई है, जिसकी कमान अभी तेजस्वी यादव के हाथ में है। इस RJD ने एक ऐसे शख्स को दरभंगा से टिकट दिया है जिसने मुसलमानों को पाकिस्तानी कहा है, दंगाई कहा है। राकेश नायक को तेजस्वी यादव ने सपोर्ट करके अपने राजनीति की रणनीति को साबित किया है। अब आप फैसला कीजिए कि ऐसी पार्टी जो सेक्युलर होने का दावा करती है, इसने क्यों एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसने मुसलमानों को पाकिस्तानी और दंगाई कहा है। क्या हमारे वोट इतने बेमानी है कि हम ऐसे लोगों को वोट दें? हरगिज़ नहीं।